बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल पैथोलॉजी का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सिंपल सा चैप्टर है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। सबसे पहले म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात हो और म्यूटेशन ना हो तो म्यूटेशन एक बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके डीएनए में कोई स्पॉन्टेनियस इंस्टेंट पे कोई चेंज आ रहा है और वो परमानेंट नेचर का है, सो दैट इज गोइंग टू बी क्लासिफाइड एज म्यूटेशन। और अगर वो आपके जर्म सेल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, जर्म सेल्स में आपकी म्यूटेशन आ रही है, तो आपकी इंटायर प्रोजेनी, इंटायर लीनिएज को अफेक्ट करेगा। सो म्यूटेशन इज any permanent change in the DNA, and if it is affecting the germ cells, then it will cause damage. Yeah, mutation to be obvious in the upcoming lineage or progeny. So, mutation की कुछ types होती हैं। एक होती है point mutation, सबसे आसान वाली तो सबको पता होती है कि सिंगल बेस इज सब्सटीट्यूटेड विद अ डिफरेंट बेस। सो पॉइंट है, एक पॉइंट पे जो है वो एक बेस को सब्सटीट्यूट कर रहा है विद अ डिफरेंट बेस, यानी जो उसकी तरफ रिक्वायर्ड नहीं थी। तो ये एक बेस की चेंज होती है जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और क्योंकि अगर आपने एक बेस भी चेंज कर दिया और आपको पता है कि जो कोडॉन है वो एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा होता है, तो अगर आपने कोई और बेस की जगह कोई और सा बेस सब्सटीट्यूट हो गया, इवन इफ इट इज जस्ट वन, तो वहाँ पे अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। तो इसका मिस सेंस म्यूटेशन भी कहते हैं। इसकी सबसे टॉप नॉच एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जिसकी जो ओरिजिनल ट्रिपलेट कोडॉन है वो है CTC। तो अगर आपने सिर्फ यहाँ पे थाइमीन को चेंज किया, एक मिनट, अगर आपने यहाँ सिर्फ थाइमीन को चेंज किया है, जिस इज वन बेस की ऑल्टरेशन आपने करी है, सब्स्टिट्यूट कर दिया विद ए एडेनिन, तो वहां पर जो ओरिजिनल अमीनो एसिड आना था ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह कौन आ जाएगा? वेलिन। सो ये इतनी तबाही जो है वो हो जाती है कि अगर आपने सिर्फ एक बेस भी चेंज कर दी तो उसकी वजह से पूरा अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा, और अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा तो वो कुछ का कुछ बन जाएगा। ग्लूटामिक एसिड की जगह आपके पास वेलिन आ गया, CTC था CSC हो गया। सो दिस इज योर पॉइंट म्यूटेशन। फिर आ जाए म्यूटेशंस विद नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी विच इज नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, ऐसे जो जिनका कोई ऐसा इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं था। तो एन एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन विद इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आर प्रोमोटर म्यूटेशन। सो दिस इज द नेम ऑफ दैट म्यूटेशन, promoter mutation in the beta globin gene, which reduces the gene's activity and leads to beta thalassemia. So ये बीटा ग्लोबिन जीन में अगर आपको कोई म्यूटेशन हुई है तो आपकी जीन की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। इन दिस केस द कोडिंग पार्ट ऑफ द जीन दैट मेक्स हीमोग्लोबिन इज नॉर्मल, बट द म्यूटेशन इन द प्रोमोटर, ये प्रोमोटर आपको पता होगा, आप लोगों ने अगर न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ा है इन ए लेवल्स, तो खैर मुझे पता है ए लेवल्स में तो हम बहुत अच्छे से प्रोमोटर को पढ़ते हैं। तो प्रोमोटर रीजन वो होता है जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करवाता है, यानी उसको इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो आपने एक्चुअल जो कोडिंग पार्ट था, जो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स वाले पार्ट्स होते हैं, जो इसमें कोडिंग पार्ट था वो सही था, नॉर्मल था, लेकिन आपने जो उसका नॉन कोडिंग पार्ट था, प्रमोटर जिसको इनेबल करता है, अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो गई है तो वो प्रॉपरली जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन रिजल्टिंग इन लेस हीमोग्लोबिन बीइंग प्रोड्यूस इन कॉजिंग एनीमिया। तो ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है। ऐसा नहीं है कि नॉन कोडिंग में अगर म्यूटेशन हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी फर्क आएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा अगर बीटा ग्लोबिन के अंदर प्रोमोटर में कोई मसला आया है। और उसकी वजह से फिर क्या होगा कि हीमोग्लोबिन वाला पार्ट तो नॉर्मल होगा, लेकिन वो कम बनेगा, जिसकी वजह अगर कम बनता है तो फॉर श्योर एनीमिया हो जाता है। फिर मजीद टाइप है, एक हमने पढ़ ली है पॉइंट म्यूटेशन, दूसरी हमने पढ़ ली है नॉन कोडिंग सीक्वेंस। नॉन कोडिंग सीक्वेंस में नीड टू रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ बीटा थैलेसीमिया, जिसमें बीटा ग्लोबिन जीन के प्रोमोटर में फर्क आया है। अब नेक्स्ट जो हम थर्ड पढ़ रहे हैं विच इज डिलीशन एंड इंसर्शन। सो फ्रेम शिफ्ट की आपको टर्म पता होनी चाहिए। व्हेन एडिंग और डिलीटिंग बेसिस चेंजेस how the rest of the genetic message is read, leading to a completely different and usually non-functional protein। तो आपने या तो बेस ऐड कर दिया या डिलीट कर दिया। सो डिलीशन या इंसर्शन में फ्रेम शिफ्ट होता है कि पूरा आपने जेनेटिक मैसेज का जिस तरीके से उसको रीड करना था या जिस तरीके से जो ट्रांसक्राइब होना था वो सारा खराब हो गया है। फिर आ जाओ ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशंस। इन हंटिंगटन्स डिजीज द डीएनए ट्रिपलेट CAG which codes for amino acid glutamine is repeated many times in the Huntington gene. Normally, it appears 10 to 35 times, but in the disease-derived nucleotide repeat mutations में वो more than 40 times repeat हो जाता है, जिसकी वजह से एक abnormal toxic protein बन जाता है।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो आपको यहाँ पे डिजीज बताए ना वो आपको याद होना चाहिए। सिकल सेल पॉइंट म्यूटेशन है, बीटा थैलेसीमिया आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस के वजह से हो रहा है, रेडिएशन इंसर्शन में फ्रेम शिफ्ट हो रहा है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशंस के आपने वो पर्टिकुलर कोडॉन अगर उसने 10 से 35 टाइम्स अगर उसने रिपीट होना था तो उसको आपने 40 से ज्यादा दफा रिपीट करवा दिया, जिसकी वजह से एक एब नॉर्मल प्रोटीन सामने आएगा, तो वो भी एक टाइप ऑफ म्यूटेशन है। जो आपने उसको उसकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक खाना होता है उसमें हम क्या कहते हैं कि नमक हस्बे जायका, राइट? अगर आप नमक ज्यादा कर देंगे तो वो खाना एक्सट्रीमली सॉल्टी हो जाएगा और वो आपको पसंद नहीं आएगा, राइट? तो वो एक डिसफंक्शनल सा खाना हो जाएगा। So similar is the case for trinucleotide repeat mutations कि आपने एक पर्टिकुलर CAG जिसको सिर्फ 10 to 35 टाइम्स आना चाहिए था, आपने उसको 40 टाइम्स कर दिया। फिर आ जाए मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ना, ये आपके कोर्स का पार्ट है। सिंगल म्यूटेंट जीन that leads to many end effects is termed as pleiotropism। अगर एक म्यूटेंट जीन की वजह से बहुत सारे एंड इफेक्ट्स आ रहे हैं, सो दैट इज प्लियोट्रोपिज्म। सिकल सेल एनीमिया एज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी। फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ये सब भी हमें पता है कि हमारे पास 23 जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोमल होते हैं, एक जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोमल है। A genetic disease that occurs when only one copy of a faulty mutated gene on one of the autosome, यानी non-sex chromosome जो 22 होते हैं, is enough to cause a disease in heterozygous state। एग्जाम्पल हंटिंगटन डिजीज, इसको आप पीछे पढ़कर भी आ चुके हैं कि इसमें ट्राइन्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन हो रही है, CAG मल्टीपल टाइम्स जो है वो आ रहा है, और ये एक कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। डोमिनेंट है क्योंकि हम रिसेसिव भी करेंगे, तो ऑटोसोमल है यानी नॉन सेक्स क्रोमोसोम पर है, और डोमिनेंट है यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में एग्जिबिट हो सकता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो फॉर हंटिंगटन डिजीज। नंबर वन, दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राई न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन जिसमें CAG is coded more than 40 times. This is an autosomal dominant disorder, नॉन सेक्स क्रोमोसोम पर होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगस डोमिनेंट में एक्सप्रेस होता है। फिर आ जाए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इज अ जेनेटिक डिजीज दैट occurs only when both copies of a gene, one from each parent, are faulty or mutated। यानी ऑटोसोमल रिसेसिव है, सो यू नो दिस कि रिसेसिव है अगर और ऑटोसोमल पर है, तो इसका मतलब है कि उसको फादर और मदर दोनों से वो रिसेसिव जीन उस बच्चे को इनहेरिट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एंड इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स, ईच चाइल्ड हैज 25% चांस ऑफ बीइंग अफेक्टेड, 50% chance of being a carrier and 25% chance of being normal। इसके एग्जाम्पल्स में आपके पास सिस्टिक फिब्रोसिस है, जिसमें सिस्टिक फिब्रोसिस में थिक म्यूकस अफेक्ट्स लंग्स एंड पेनक्रियाज। सिकल सेल एनीमिया में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आ जाता है, सिकल शेप RBCs बनते हैं। थैलेसीमिया जिसमें बीटा ग्लोबिन का मसला आता है, रिड्यूस और एब्सेंट ग्लोबिन चेन प्रोडक्शन। PKU एंजाइम डेफिशिएंसी हो जाती है, फिनाइल एलेनिन का बिल्डअप है। Tay-Sachs disease is a nervous system disorder due to enzyme deficiency। So ये सारे disorders हैं जो मेंडेलियन disorders का पार्ट बनते हैं। फिर आ जाए एक्स लिंक डिसऑर्डर्स, यानी वो डिसऑर्डर्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होते हैं, दे आर नोन एज एक्स लिंक डिसऑर्डर्स। सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स आर एक्स linked and is recessive in nature. An affected male does not transmit disorders to sons but to daughters। A mutation on the X chromosome causes a deficiency of either factor 8 or factor 9b। Without enough of these factors, the clotting cascade cannot complete properly, resulting के जो है वो ब्लीडिंग होने लगती है कंटिन्यूस, और वो इसलिए होती है क्योंकि फैक्टर 8 मिसिंग होता है, तो क्लॉट्स नहीं बन पा रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो है वो ट्राइसोमी 21 है। डाउन सिंड्रोम सबसे कॉमन है। डाउन सिंड्रोम मैटरनल एज की वजह से जो है वो ज्यादा उसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। 47 क्रोमोसोम्स की बजाय जो है वो 46 क्रोमोसोम्स 47 क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ 46, यानी 46 क्रोमोसोम आपके पास होने चाहिए। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है, तो 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। इसकी अगर आपको कैलकुलेशन नहीं पता तो दिस इज अगेन रिकैप के 23 + 23 करना होता है, तो क्योंकि एक आपको पेरेंट एक फादर से मिल रहा होता है, एक मदर से। 3 + 3 6 and 2 + 2 is 4। सो 46 क्रोमोसोम जो है वो आने चाहिए, उसके बजाय एक कॉपी ज्यादा आ जाती है, तो उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 हो जाता है। 3 copies of chromosome 21 instead of the normal 2। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? फ्लैट फेस होता है, स्लैंटेड आइज होती हैं, स्मॉल नोज, शॉर्ट नेक, लार्ज टंग, ग्रोथ डिले होती है, थोड़ा सा आपको लगता है कि मेंटली वो बच्चे रिटार्डेड होते हैं या इंटेलेक्चुअल उनके अंदर डिसेबिलिटी होती है। सो ये जो है वो डाउन सिंड्रोम है। एक्स लिंक डिसऑर्डर्स में यू नीड टू रिमेंबर कि फैक्टर 8 का मसला है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुकती है।
फिर आपको जो है ऑटोसोमल रिसेसिव में पता होना चाहिए कि ये दोनों पेरेंट्स से जो है वो इनहेरिट होगा, तभी जाके एक्सप्रेस हो सकता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक ही पेरेंट से आ जाए, और अगर वो डोमिनेंट उसमें है तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस डोमिनेंट। एंड आपको टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस पता होनी चाहिए। विद दिस वी हैव एंडेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इंशाल्लाह आई विल सी यू विद अदर चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।